चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं 6 क्लास का 3rd चैप्टर लता मंगेशकर, जिसके बारे में तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। लता मंगेशकर, जिसको मेलेडी क्वीन भी कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। एक सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है। उसी के बारे में इसको जो लिखा गया है वो लता मंगेशकर ने लिखी है, तो उसी के बारे में दिया गया है ये चीज़। चलते हैं आगे आते हैं। तो अब इसमें लिखा गया है, टीयर्स रोल्ड ऑन अनचेक्ड, टीयर्स रोल्ड ऑन unchecked and Nehru wept like a child to hear the patriotic song। अब पैट्रियोटिक सॉन्ग मतलब होता है क्या? देशभक्ति गाना। ये जो देशभक्ति गीत लिखा गया है, जब इनको नेहरू जी ने सुने थे तो उनके आँखों से टीयर्स मतलब आंसू निकल गए थे, एक बच्चे की भांति रोने लगे थे। कब? इट वाज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, कब? तो 1962 में भारत और चाइना के बीच जब वार हुआ था, तो उस समय जो हमारे जवान शहीद हुए थे, सोल्जर जो शहीद हुए थे, उनके यादों में लिखा गया था ए मेरे वतन के लोगों। जब ये सॉन्ग सुने थे हमारे चाचा नेहरू, तो उनके आँखों में आंसू आ गए, तो वो एक बालक की भांति रोने लगे थे। उसी के बारे में बतलाया गया। लता सॉन्ग immortalized the heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives from the country। अब बात आता है कि इमोर्टलाइज मतलब होता क्या है। इमोर्टलाइज्ड, मोर्टल तो नाम सुना ही होगा। मोर्टल मतलब होता है मरणशील, इमोर्टलाइज्ड मतलब होता है क्या? अमर हो जाना। लता का जो सॉन्ग था वो हमारे जो हीरोइक डीड्स आवर सोल्जर, हमारे सोल्जर्स का जो बलिदान दिया गया था हमारे देश के लिए, उन्हीं के इस गाना ने, इस सॉन्ग ने उन्हें क्या कर दिया है? अमर कर दिया। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटोम ऑफ द पेट्रियोटिज्म। एपिटोम मतलब होता है साकार करना या चिन्हित करना। एपिटोम, पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब तो पता ही चल गया था कि देशभक्ति होता है। सिंस दिस सॉन्ग मतलब इस सॉन्ग के बाद क्या हुआ? एक पहचान मिला, मतलब देशभक्ति सॉन्ग के रूप में। आगे आते हैं और उनके बारे में जानते हैं, लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन। ए मेरे वतन भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, देश पेट्रियोटिक सॉन्ग है। उनके बारे में वो भी वे ही लिखे हैं। इज निक नेम्ड मतलब होता है क्या? बोल चाल का। जैसे घर में कोई भी नाम बोला जाता है, तो मतलब घर का नाम, घरेलू नाम, जिस नाम से हमें लोग अलग घर में जो बोल चाल का जो नाम, उसी को निक नेम्ड बोलते हैं। तो लता मंगेशकर का निक नेम्ड जो था वो स्वर सामग्री, जिसको मेलेडी क्वीन भी बोलते हैं, एंड स्वर कोकिला। अब क्वेश्चन में आता है कि स्वर कोकिला के नाम से फेमस कौन थी? तो लता मंगेशकर। अगर शी वाज बॉर्न ऑन 28 September 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली। शी वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था कब? 28 सितंबर 1929 को। कहाँ पे? तो महाराष्ट्रियन फैमिली में। रेसिडाइंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में वो रहते थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्रियन फैमिली में। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1929। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर was himself a noted classical singer and theatre artist। उनके पिता के नाम क्या थे? दीनानाथ मंगेशकर। वो क्या थे? एक नोटेड क्लासिकल सिंगर, वो भी एक सिंगर ही थे, एंड थिएटर आर्टिस्ट थे। थिएटर मतलब हो गया कि चलचित्र जो चलता था, हिंदी में बोलते हैं चलचित्र, उनमें एक आर्टिस्ट थे। हर मदर नेम वाज सुधामती। उनकी माता का नाम क्या थी? तो सुधामती। The family last name used to be Hardikar, but Dinanath changed it to Mangeshkar in order to identify his family with his native town। अब इसके बारे में और जानते हैं
क्या कि दीनानाथ मंगेशकर जो किए, उनके पिता, उसका जो टाइटल था द फैमिली लास्ट नेम। फैमिली लास्ट नेम मतलब हो गया टाइटल जो हम लोग लगाते हैं, जैसे कोई खान लगाता है, कोई पठान लगाता है, उस तरीके से मंगेशकर इसका नाम नहीं था। जैसे लता मंगेशकर हम जो जानते हैं, वो पहले मंगेशकर नाम नहीं था। पहले इनका टाइटल जो था, फैमिली टाइटल, वो था क्या, हर्दीकर। लेकिन क्या किए दीनानाथ उनके पिता जो थे, उन्होंने इन टाइटल को चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या लगा दिया गया, तो मंगेशकर, इन ऑर्डर टू हिज फैमिली विथ नेटिव टाउन। क्यों लगाया गया, क्योंकि उन समय में मंगेशकर मंगेशी इन गोवा में जो उनका नेटिव टाउन था, उन्हीं के अगल बगल के लोग मंगेशी बोला जाता था। आगे देखते हैं लता मंगेशकर। लता वाज नेम्ड हरिदया एट हर बर्थ। उनके जन्म के समय में लता का नाम क्या था, हरिदया। हर पेरेंट लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर प्लेज। अब क्या उनके पिता ने क्या किया, उनके नाम को चेंज किया, क्या नाम रखा, लता। अब लता क्यों नाम रखा, क्योंकि उनके पिता एक क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, मतलब थिएटर आर्टिस्ट थे। उनके थिएटर में, मतलब उनके कैरेक्टर में एक लतिका नाम की फीमेल कैरेक्टर थी। उन्हीं के नाम पर अपने डॉटर का नाम वो क्या रखे, लता। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर तो समझ रहे होंगे कि उनके आशा भोसले और उसके बाद उषा मंगेशकर, ये दोनों उनके क्या थे, यंगर सिस्टर थे। हर यंगर ब्रदर हरिदयानाथ इज अ वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। वेल नॉन मतलब होता है क्या, कि जाने माने, वेल नॉन मतलब जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अभी भी हैं। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर। मीना क्या थी, उनकी यंगेस्ट सिस्टर थी। अब आते हैं लता मंगेशकर हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड। लता मंगेशकर हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड एंड ऑनर इंक्लूडिंग पद्म विभूषण। लता मंगेशकर ने बहुत सारे अवार्ड जीते, इंक्लूडिंग क्या, कौन कौन से अवार्ड, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन इन 3 फिल्म अवार्ड, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। मतलब इतना सारा अवार्ड जीते, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री का लगभग अवार्ड, सब अवार्ड जीते हुए थे म्यूजिक इंडस्ट्री का। इन 1969 शी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग ऑफ द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। तो गेस्चर, अनयूजुअल गेस्चर इन 1969 में क्या किए वो, कि मतलब सब अवार्ड उन्हीं को हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अवार्ड छोड़ दिया, किसके लिए, तो सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट मतलब होता है नया जो पीढ़ी आ रहा है, नया सिंगर जो हो रही थी उस समय में, तो उनको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो उस बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड छोड़ दी। गिविंग अप मतलब छोड़ दिया। शी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1993। उसको क्या दिया गया, 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ही हैज़ आल्सो वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न 2001। उनको क्या दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कब, 2001। क्योंकि भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। सबसे भारत का सबसे बड़ा रत्न कौन सा, भारत रत्न, वही उनको दिया गया कब, 2001 में। आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर, मतलब हमारा कंट्री उस पर प्राउड फील करता है। एंड सी ही स्टैंड अस गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। मतलब हमारे
जो कंट्री प्राउड करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो हमारे उनके प्रिंसिपल पर चढ़े, हमारे जितने भी यंग टैलेंटेड आ रहे हैं सिंगर, तो उनके प्रिंसिपल पर चलें। तो आज इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि कुछ दिक्कत बुझा रहा हो वीडियो में तो उनको भी कमेंट करके बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो से उनको सुधार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।